तो चलिए बात करेंगे कि आखिर एमवीए का उलेमा दांव है क्या, क्योंकि मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड, जिसने कि समर्थन की बात अब कह दी है, बाकायदा नाना पटोले को चिट्ठी तक लिखी गई है और यह भी दिखाई दे रहा है कि एमवीए इसमें हामी भी भरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन महाविकास अघाड़ी, जिसके सामने उलेमा बोर्ड ने कई सारी शर्तें भी रखी हैं, रिपोर्ट में आप देखिए। वक्फ बोर्ड की मनमानियों पर लगाम कसने के लिए सरकार बिल लाई तो मौलाना उलेमा और विपक्षी दलों तक के नेताओं के कान खड़े हो गए। सड़क से लेकर संसद तक इस बिल का विरोध हुआ। क्यूआर कोड से लेकर लाउडस्पीकर से अभियान चलाया गया और अब तो महाराष्ट्र चुनाव में भी वक्फ बिल में अड़ंगा डालने की पूरी तैयारी चल रही है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को पत्र लिखकर सरकार बनाने के लिए समर्थन की पेशकश की, लेकिन बदले में मांग क्या की गई वो भी जान लीजिए। पहली शर्त, हर हाल में वक्फ बिल का विरोध किया जाए। वक्फ बोर्ड के लिए 10 लाख करोड़ का फंड दिया जाए। वक्फ संपत्ति संरक्षण कानून बनाने की मांग की जाए। ऐसी 17 शर्तें समर्थन के बदले माननी होंगी। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना उस्मान शेख ने तो दावा तक कर दिया है कि महाविकास अघाड़ी के नेताओं से बातचीत कर सब कुछ तय हो चुका है और कांग्रेस ने लेटर जारी कर मौलाना के दावे पर मुहर लगा दी। जिनसे हमारी बात हुई है, शरद पवार जी, नाना पटोले जी, उदय ठाकरे जी, उन्होंने कहा जो संविधान के दायरे में रहेगा वो आपका मंजूर करेंगे। तो आपसे किससे मुलाकात हुई थी? हमारी शरद पवार जी से मुलाकात हुई, जयंत पाटिल से हुई, उदय ठाकरे जी से हुई, तुम्हारे नाना पटोले जी से हुई। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड और महाविकास अघाड़ी की साठगांठ पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी सवाल पूछ रही है, क्या सत्ता की लालच में एमवीए किसी भी हद तक जाने को तैयार है? ऐसी भी क्या लाचारी है? इतनी बड़ी लाचारी, अरे धिक्कार है ऐसी सत्ता के खातिर इतनी बड़ी लाचारी कि उनके सभी शर्तों को मानने के लिए करीब करीब वो लोग तैयार हो चुके हैं। आज हिंदू के सम्राट मानने वाला साहब ठाकरे होते तो आज सत्ता के खातिर इस किसी भी शर्तों को और विशेष करके इन सांप्रदायिक ताकतों के सामने ठोकर मारते और आज उनकी याद आ रही है। उलेमा बोर्ड की मांगों पर उद्धव ठाकरे असमंजस में नजर आ रहे हैं। हिंदू हित की बात करने वाले क्या सत्ता के लिए इन मांगों को मानेंगे? उलेमा बोर्ड ने तो आरएसएस पर बैन तक करने की मांग कर डाली। देखिए, जिसके पास 10 साल से ज़्यादा काम करने का अनुभव रहा हो और वो केंद्र में उसकी सत्ता रही हो और उसके पास विकास के काम बताने के लिए जब नहीं होते हैं, अपना इतिहास बचाने का गुणगान नहीं होता है, तब वो हिंदू मुसलमान पर आता है। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित हिंदू मुसलमान विवाद कराना, बांटना, काटना और लूटना वाली जो राजनीति है, उसके चलते वो इस तरीके के मुद्दों को सामने ला रहे हैं। मुद्दा महाराष्ट्र के सामने ये नहीं है। मुद्दा महाराष्ट्र के सामने बेरोजगारी का है। मुद्दा महाराष्ट्र में महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय को लेकर है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी कांग्रेस की सरकार आते ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर प्रतिबंध लगेगा। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के पास 17 मांगे की, उसमें से एक मांग है आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना, जो कांग्रेस ने मान्य की है। उलेमा बोर्ड की मांगों के खिलाफ साधु संतों ने हल्ला बोला। इस दौरान संत समाज ने साफ कहा कि भारत में एक नई पाकिस्तानी मानसिकता की सरकार बनने वाली है। गजवाए हिंद सोच वाले ये लोग पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाने पर तुले हुए हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण में विपक्ष पूरी तरह अंधी हो चुकी है। इस देश की चिंता नहीं करती, हिंदुओं की चिंता नहीं करती। महायुति और महाअघाड़ी की सियासी लड़ाई अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है कि वोट के लिए सियासी दल कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वोट के लिए देश की सुरक्षा से समझौता करना सही है? अगर नहीं तो कांग्रेस ने उलेमा बोर्ड की मांगों पर हामी क्यों भरी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं यूपी में उपचुनाव को लेकर देखिए सरगर्मियां इतनी तेज हैं कि कभी मंच से शब्द बाढ़ तो कभी नेताओं के पोस्टर वॉर। अखिलेश यादव लगातार पोस्टर वॉर कर रहे हैं तो मंच से बुलडोजर को लेकर बीजेपी पर सोचे कि हम सवाल खड़े करें, लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचे तो अखिलेश यादव के लिए यह कह दिया कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा
कि लग रहा है कि समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस के हाथों में गिरवी चली गई है। रिपोर्ट आप देखिए। बटिए मत, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। बटिए मत, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान जंगल में आग की तरह विपक्षी खेमे में हलचल मचा रहा है। योगी का ये नारा जहां जहां जा रहा है वहां वहां खलबली मच रही है। चुनावी माहौल में बाबा का ये बयान जहां सबके लिए नजीर बन गया, तो न जाने कितनी बार विपक्षी दलों ने अपने अपने बयान बदल रहे हैं। लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी ने जैसे बाबा के इस बयान के तोड़ के लिए मोर्चा खोल दिया। बटिए मत, बटे थे तो कटे थे। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। इस बीच योगी ने सपा पर और करारा हमला बोला। बाबा के बयान के बाद खुद अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया। देश का इतिहास बताता है, बटे थे तो राम मंदिर का अपमान हमें झेलना पड़ा था। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की, कृष्ण कन्हैया की जन्मभूमि का अपमान हमारे सामने आया था। भगवान विश्वनाथ का अपमान हमारे सामने आया था। क्या कुछ नहीं हुआ था हमारी मां बहनों के साथ में? क्या कुछ नहीं हुआ था बहन और बेटियों के साथ में? ये बांटने वाले लोग आपके दुश्मन हैं। और मैं तो कहता हूं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसी वजह से आप देखते होंगे उनकी भाषा बदल गई है, उनको सोचने समझने का तरीका भी बदल गया है। वो जितना कम बोलेंगे उतना ही उनकी सच्चाई छुपी रहेगी।